नमस्कार दोस्तों, सुपरफास्ट सीरीज में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम फिर आप लोग के लिए जीके जीएस का ये टेस्ट सीरीज तीसरा लेके आ गए हैं। और हम कहते हैं कि आप एक कॉपी कलम लेके बैठिए और 1 से लेकर 40 तक नंबरिंग कीजिए और देखिए कि इस सेट में आपका कितना मार्क आता है। आपको जो ही मार्क आए 2, 4, 5, 10, 20, 30 जो आए आप हमें कमेंट करके बताइए। इसमें कोई पढ़ाई में शर्माना नहीं है। जितना मार्क आता है आप हमें बताइए और जो भी आपको प्रॉब्लम है आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए इस टेस्ट सीरीज का शुरुआत करते हैं। और जिन लोगों को हमारा यह वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। और जो लोग अभी हमारे चैनल पर नए हैं पहले आप वीडियो को देखिए, यदि आपके लिए हेल्पफुल रहता है तभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नहीं तो मत कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि किस वेद में जादू टोना की चर्चा है। तो ऑप्शन में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो देखिए जादू टोना की चर्चा जो है अथर्ववेद में है और वशीकरण की भी चर्चा अथर्ववेद में। अब देखिए ऋग्वेद से जो है गायत्री मंत्र लिया गया है, सामवेद में जो है आपको संगीत की चर्चा है और त्रिवेद में कौन कौन वेद आता है तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। अगर यहाँ आपको क्वेश्चन रहता है कि निम्न में कौन त्रिवेद में नहीं आता है तो इसका आंसर क्या हो जाता है अथर्ववेद, क्योंकि अथर्ववेद जो है त्रिवेद में नहीं आता है। अब अगला क्वेश्चन है कि कंचनजंगा पर्वत शिखर किस राज्य में है। तो ऑप्शन में है सिक्किम, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। तो देखिए कंचनजंगा पर्वत शिखर जो है सिक्किम में स्थित है और यह भारत की सबसे ऊंची पर्वत है, ठीक है। और भारत का पूछा जाए तो केटू गॉडगिन ऑस्टिन है जो कि पाकिस्तान के अधीन में है, 8611 मीटर है ऊंचा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो ऑप्शन में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, मुख्य न्यायाधीश। तो देखिए राज्यपाल की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है और प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। देखिए प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता है बल्कि प्रधानमंत्री का नियुक्ति होता है। उसी तरह मुख्यमंत्री का भी नियुक्ति होता है और मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है राज्यपाल करता है। अब देखिए मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, इसका राष्ट्रपति करता है। अब अगला क्वेश्चन है कि नाबार्ड की स्थापना कब हुआ। तो ऑप्शन में 1935, 1955, 1982, 2005। तो देखिए नाबार्ड की स्थापना जो है 1982 में हुआ था। अब देख लीजिए आरबीआई की स्थापना 1935 में हुआ था और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई हो गया आपको, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई की स्थापना 1955 में हुआ और 2005 में जो है सूचना का अधिकार अधिनियम आया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अभी बिहार के स्वास्थ्य मंत्री कौन है। तो ऑप्शन में मंगल पांडे, रेणु देवी, नीतीश कुमार, फाल्गु चौहान। तो देखिए अभी जो है वर्तमान में बिहार के स्वास्थ्य मंत्री कौन है, मंगल पांडे है। रेणु देवी जो है क्या है, डिप्टी सीएम है। अभी जो है बिहार में 2 डिप्टी सीएम है, रेणु देवी और एक क्या है आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे दूसरा। अब देखिए नीतीश कुमार जो है मुख्यमंत्री है हमारे बिहार के और फाल्गु चौहान कौन है, राज्यपाल है। अब अगला क्वेश्चन है कि भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है। तो ऑप्शन में चिल्का झील, वुलर झील, सांबर झील, लोनार झील। तो देखिए भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है वुलर झील है जो कि जम्मू कश्मीर में है। अब चिल्का झील देखिए यह भी एक खारे पानी की झील है और यह जो है एक लेगून झील भी है और यह उड़ीसा में है। सांबर झील देखिए ये खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, यह राजस्थान में है। और लोनार झील कहाँ है, महाराष्ट्र में है और यह जो है उल्कापिंड के गिरने से बना है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड्डी किसका बना होता है। तो ऑप्शन में प्रोटीन, कैल्शियम और फास्फोरस, विटामिन, एंजाइम। तो देखिए हड्डी जो है कैल्शियम और फास्फोरस का बना होता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिला में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो ऑप्शन में समस्तीपुर, किशनगंज, पटना, गया। तो देखिए बिहार के जो है किशनगंज में सर्वाधिक वर्षा होता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि महाभारत का पुराना नाम क्या है। तो ऑप्शन में रामायण, कादम्बरी, जय संहिता, रजनामा। तो देखिए महाभारत का पुराना नाम जो है जय संहिता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, पीसी कल्चर किससे संबंधित है। ऑप्शन में है मधुमक्खी पालन, मछली पालन, रेशम पालन, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए पीसी कल्चर जो है मछली पालन से संबंधित है। अब मधुमक्खी पालन क्या हो जाएगा, एपी कल्चर हो जाएगा मधुमक्खी पालन से संबंधित। रेशम पालन क्या हो जाएगा, सेरी कल्चर हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु का क्या नाम है। तो ऑप्शन में इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कॉल, किबिथु, गौर माता। तो देखिए भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु का नाम है इंदिरा पॉइंट और इंदिरा पॉइंट का दूसरा नाम क्या है, पिग्मेलियन पॉइंट। अगर सतह से कहा जाए तो क्या होगा, केप कमोरिन हो जाएगा दक्षिणी बिंदु। और उत्तरी बिंदु जो है इंदिरा कॉल है और पूर्वी बिंदु क्या है, किबिथु है और सबसे पश्चिमी बिंदु गौर माता है, ठीक है। और देखिए क्या कहते हैं, पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु में 2 घंटा का अंतर है। पहले जो है अरुणाचल प्रदेश में सूर्य उगता है, उसके 2 घंटा बाद जो है गुजरात में उगता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। तो ऑप्शन में टंगस्टन, नाइक्रोम, सोना, चांदी। तो देखिए बल्ब का फिलामेंट जो है टंगस्टन का बना होता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं,
संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? तो ऑप्शन में रूस, ब्रिटेन, कनाडा, आयरलैंड। तो देखिए संसदीय प्रणाली जो है ब्रिटेन से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? रूस से लिया गया है। कनाडा से संघीय प्रणाली लिया गया है। आयरलैंड से जो है नीति निर्देशक तत्व लिया गया है। और मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। अब अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन गैस पाई जाती है? तो ऑप्शन में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, मीथेन। तो देखिए वायुमंडल में सबसे ज़्यादा जो है नाइट्रोजन 78% पाया जाता है, ऑक्सीजन 21% पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है 0.03% पाया जाता है। अब अगला क्वेश्चन है कि अभी भारत में कितने उच्च न्यायालय है? तो ऑप्शन में 24, 25, 34 और फिर डी में भी 34 लिखा गया है। देखिए अभी जो है भारत में जो है 25 उच्च न्यायालय यानी हाईकोर्ट है। सबसे लास्ट ये 25वां कौन है? अमरावती हाईकोर्ट है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन एक तारा है? तो ऑप्शन में पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य, शनि। तो देखिए निम्न में जो है तारा कौन है? एक सूर्य है। अब आपको बता दें पृथ्वी एक ग्रह है, चंद्रमा जो है उपग्रह है, शनि भी एक ग्रह है। अब देखिए सूर्य जो है पृथ्वी से सबसे नज़दीक का तारा है, इसीलिए सूर्य जो है बहुत बड़ा दिखाई देता है। अब अगला क्वेश्चन है कि अजंता की गुफा किस राज्य में है? तो ऑप्शन में बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, असम। तो देखिए अजंता की गुफा जो है महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है। अब अजंता पर्वत अगर कहा जाए तो सिर्फ एकमात्र राज्य महाराष्ट्र में ही फैला हुआ है। अब अगला क्वेश्चन है कि कपास उत्पादन के लिए कौन मिट्टी उपयुक्त है? तो ऑप्शन में जलोढ़ मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, काली मिट्टी, बलुई मिट्टी। तो देखिए कपास उत्पादन के लिए जो है काली मिट्टी सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। अगर धान गेहूं की बात कहा जाए तो सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी उसके लिए उपयुक्त है। अब अगला क्वेश्चन है कि पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? तो ऑप्शन में 1526, 1556, 1761, 1764। तो देखिए पानीपत की पहली लड़ाई जो है 1526 में हुआ था। अब देख लेते हैं पानीपत की, देखिए तीनों लड़ाई सिक्वेंस से हम लिख दिए। पहली जो है 1526 में हुआ था, दूसरी लड़ाई 1556 में हुआ था, तीसरी 1761 में और 1764 में क्या हुआ था? बक्सर का युद्ध हुआ था। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में कितनी भाषा का वर्णन है? तो ऑप्शन में 18, 22, 25, 30। तो देखिए भारत के संविधान में जो है 22 भाषा का वर्णन है। अब अगला क्वेश्चन है कि कागज़ का आविष्कार सबसे पहले किस देश में हुआ था? ऑप्शन में भारत, ब्रिटेन, चीन, रूस। तो देखिए कागज़ का आविष्कार जो है सबसे पहले जो है चीन में हुआ था। अब अगला क्वेश्चन है कि भारत का नया संसद भवन कौन कंपनी बना रहा है? तो ऑप्शन में टाटा, रिलायंस, L&T, महिंद्रा। तो देखिए भारत का नया संसद भवन जो है टाटा कंपनी बना रहा है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो ऑप्शन में भगत सिंह, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, कोई नहीं। तो देखिए जय जवान जय किसान का नारा जो है लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ऑप्शन में राजस्थान, असम, केरल, तमिलनाडु। तो देखिए बिहू जो है असम का लोक नृत्य है। राजस्थान का कौन लोक नृत्य है? घूमर है। केरल का कौन है? कथकली है। तमिलनाडु का कौन है? भरतनाट्यम है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव में कितने गुणसूत्र होता है? तो ऑप्शन में 23, 46, 47, 50। तो देखिए मानव में जो है 46 गुणसूत्र पाया जाता है और 23 जोड़ा में गुणसूत्र पाया जाता है। ठीक है। अगर जोड़ा में पूछ दे कि मानव में कितने जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है तब 23 होगा। अब अगला क्वेश्चन है कि अष्टप्रधान किसके दरबार में रहता था? तो ऑप्शन में अकबर, शिवाजी, कृष्णदेव राय, अशोक। तो देखिए अष्टप्रधान जो है शिवाजी के दरबार में रहता था। अब तीनों बस तीन याद रखिए ना, अष्टप्रधान, अष्टदिग्गज और नवरत्न। तो देखिए अष्टप्रधान जो है शिवाजी के दरबार में, अष्टदिग्गज जो है कृष्णदेव राय के दरबार में रहता था और नवरत्न जो है अकबर के दरबार में रहता था। अब अगला क्वेश्चन है कि महाप्रयाण घाट किसकी समाधि स्थल है? तो ऑप्शन में इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, राजेंद्र प्रसाद, लाल बहादुर शास्त्री। तो देखिए महाप्रयाण घाट जो है राजेंद्र प्रसाद की समाधि स्थल है। इंदिरा गांधी की समाधि स्थल का क्या नाम है? शक्ति स्थल। राजीव गांधी की समाधि स्थल का क्या नाम है? वीरभूमि। लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल का क्या नाम है? विजय घाट। ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश का वेग सबसे ज़्यादा किस में होता है? तो ऑप्शन में ठोस, पानी, निर्वात, हीरा। तो देखिए प्रकाश का वेग सबसे ज़्यादा जो है निर्वात में होता है। अब अगला क्वेश्चन है कि चाकू से काटी जा सकने वाली धातु है। तो अच्छा ऊपर पहले बता दें कि इससे पहले आप लोग को बताए थे पिछला सेट में कि ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा किस में होता है। तो देखिए इसके उल्टा हो जाता है कि ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा ठोस में और निर्वात में शून्य पाया जाता है। उसी तरह प्रकाश का वेग सबसे कम किस में होगा? ठोस में होगा। अब अगला क्वेश्चन है कि चाकू से काटी जा सकने वाली धातु है। तो ऑप्शन में तांबा, लोहा, सोडियम, सीसा।
तो देखिए चाकू से काटी जा सकने वाली धातु कौन है? सोडियम है। अब अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय गीत है, तो ऑप्शन में जनगण मन, वंदे मातरम, सारे जहां से अच्छा कोई नहीं। तो देखिए भारत का राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम है, और इसकी गायन अवधि कितना है? 65 सेकेंड है। और राष्ट्रीय गान का यानी जनगण मन का गायन अवधि कितना है? 52 सेकेंड है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो ऑप्शन में गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु। तो देखिए किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात की है। अब अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस राज्य से शुरू हुआ? तो ऑप्शन में बिहार, हरियाणा, राजस्थान, असम। तो देखिए भारत सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत जो है हरियाणा से हुआ था, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो ऑप्शन में उत्तर प्रदेश, केरल, गोवा, असम। तो देखिए चीनी का कटोरा जो है उत्तर प्रदेश को कहा जाता है, और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादन होता है। अब अगला क्वेश्चन है कि भारत के राज्यसभा में कितने सीट है? तो ऑप्शन में 552, 250, 243, 16। तो देखिए भारत के राज्यसभा में जो है 250 सीटें हैं, ठीक है। अब देखिए 552 जो है लोकसभा में सीटें हैं, और 243 देखिए बिहार विधानसभा में सीटें हैं, और 16 जो है बिहार के राज्यसभा में सीटें हैं, और 75 जो है बिहार के विधान परिषद में सीट है। अब अगला क्वेश्चन है कि मोहम्मद गजनबी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो ऑप्शन में 16, 17, 18, 20। तो देखिए मोहम्मद गजनबी जो है 17 बार आक्रमण किया था, ठीक है। अब देखिए मोहम्मद गजनबी जो है सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया था? आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, क्योंकि हम जो है तहलका सीरीज में यह क्वेश्चन हम बता चुके हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि झूम एक क्या है? तो ऑप्शन में लोक नृत्य, जानवर, जनजाति, कृषि करने का एक तरीका। तो देखिए झूम जो है एक कृषि करने का तरीका है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि निकोटीन किसमें पाया जाता है? तो ऑप्शन में सेब, तंबाकू, सोयाबीन, आंवला। तो देखिए निकोटीन जो है तंबाकू में पाया जाता है। अगर कार्बोहाइड्रेट की बात कहा जाए तो सेब में पाया जाता है ज़्यादा, सोयाबीन में प्रोटीन सबसे ज़्यादा पाया जाता है, और आंवला में विटामिन सी सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, काकरापारा परमाणु संयंत्र किस राज्य में है? तो ऑप्शन में महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश। तो देखिए काकरापारा जो है परमाणु संयंत्र गुजरात में है, तारापुर परमाणु संयंत्र का है महाराष्ट्र में है, कैगा जो है परमाणु संयंत्र कर्नाटक में, और नरोरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में कौन विटामिन वसा में घुलनशील है? तो ऑप्शन में विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ए, कोई नहीं। तो कल हम बताए थे कि देखिए जल में घुलनशील विटामिन बी और सी है, बी सी, और वसा में कौन है? ए डी ई के यानी एडेक। तो अब आप लोग छाँट सकते हैं। देखिए पहला तो गया विटामिन बी और विटामिन सी है, तो जल में घुलनशील हो जाएगा, या छट जाएगा, तो कौन आंसर होगा? विटामिन ए हो जाएगा जो वसा में घुलनशील है। तो आप लोग इसे याद रखिए, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन आप लोग को आएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन में 22 मार्च, 22 अप्रैल, 9 जनवरी, 1 दिसंबर। तो यह क्वेश्चन भी बिहार दिवस आप लोग के लिए हम छोड़ते हैं, और आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा। अगर यह जिन लोगों से बन गया होगा तो आप लोग टोटल मार्क करके हमें कमेंट करके बताइएगा, और प्लीज़ ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि हम आप लोग के लिए मेहनत करते हैं, तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, और अपने तैयारी में जम के लगे रहिए।